कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर शहर फिरोजाबाद दिल्ली से 250 और लखनऊ से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये शहर मासूमों की चीखों से गूंज रहा है। पर असर ना तो दिल्ली में बैठी सरकार पर हो रहा है, ना ही लखनऊ में बैठी सरकार पर। प्रश्न प्रदेश के पिछले कई एपिसोड्स पे हम फिरोजाबाद और आसपास के जिले में वायरल फीवर और डेंगू से हो रही मौतों का मुद्दा उठाते रहे हैं और आज मरते बच्चों और उनके परिजनों का ये प्रश्न उठाने हम पहुंचे हैं फिरोजाबाद। जो दिखा वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी में बात विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई बयानबाजी की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब्बा जान के बाद अब चाचा जान की एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक जनसभा के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चाचा जान बता दिया। और अब तो इनको कोई दिक्कत रही नहीं भाई, बीजेपी वाले को तो अब तो इनका जो ओवैसी है इनका चाचा जान आ गया है ना यहाँ, तो कोई दिक्कत इनको तो रही नहीं। अब भाई चाचा जान इनका आ गया है उत्तर प्रदेश में, इनको जिता कर लेके जाएगा, वो आ गया तो अब कहाँ इनको दिक्कत रहेगी। टिकैत ने कहा कि ओवैसी बीजेपी को गाली देते हैं तो कोई केस दर्ज नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम में हैं। जवाब में AIMIM ने भी टिकैत पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगा दिया। AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार ने कहा कि टिकैत 2017 और 2019 में बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। आज ये मंच से नारे लगा रहे हैं, लेकिन जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तब ये कहां थे। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। दूसरी सुर्खी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी ATS के एक ज्वाइंट ऑपरेशन से जुड़ी है। जांच एजेंसियों ने एक साथ यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसियों का दावा है कि ये लोग पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा हैं। इनमें से 2 ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है। जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार हुए लोगों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद करने का दावा भी किया है। यूपी पुलिस के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि ये ऑपरेशन करीब 1 सप्ताह से चल रहा था। कल सुबह अलग अलग शहरों में दबिश दी गई और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सूचना इंटेलिजेंस हम लोगों को मिली थी और जिसको स्पेशल सेल ने शेयर किया था और उसके आधार पे लगभग 1 सप्ताह से हमारा ऑपरेशन चल रहा था और कल हम लोगों ने सुबह विभिन्न शहरों में दबिश दी और हमारी टीमें लगातार साइमल्टेनियस रेड्स हमारी लगभग 4-5 जगहों पे हमने किया, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, ये सब जनपद हैं जहां हमने रेड किया और हमने ऐसे 6 लोगों को पकड़ा जो कि इस पूरे मॉड्यूल से संबंधित थे और उनके पास से प्रयागराज से हमने एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड IED बरामद की और इनके मंसूबे बहुत खतरनाक थे। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8-10 दिनों में काफ़ी VVIP विजिट्स हुए हैं, तो इसको लेकर चुनौतियां और भी ज़्यादा थी, लेकिन हमारी ATS की टीम ने इनको पकड़ा। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। कानपुर के बिकरू कांड में आरोपी बनाई गई खुशी दुबे की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। खुशी के वकील विवेक तनखा ने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तारी के वक्त खुशी दुबे नाबालिग थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने नाबालिग की शादी पर भी फटकार लगाई है। खुशी दुबे गैंगस्टर विकास दुबे के खास अमर दुबे की पत्नी है। पिछले साल 2 जुलाई को बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें एक DSP सहित 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। बाद में अलग अलग एनकाउंटर में अमर दुबे और विकास दुबे दोनों को पुलिस ने मार गिराया था। सुनवाई के दौरान खुशी के वकील विवेक तनखा ने कोर्ट को बताया कि जिस वक्त खुशी को गिरफ्तार किया गया उस वक्त उसकी उम्र 17 साल और 10 महीने थी। इसके अलावा गिरफ्तारी के 7 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। अब चलते हैं बड़ी खबर की ओर, जिसके लिए हम फिरोजाबाद पहुंचे हुए हैं और फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे खड़े हैं और ये शूट कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पर जो दृश्य नजर आ रहा है ये फिरोजाबाद का
100 शैय्या अस्पताल है। अस्पताल के बाहर एक टेंट लगा हुआ है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिजन बैठे हुए हैं। इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो बुखार से तप रहे हैं। वार्ड के अंदर मीडिया की एंट्री नहीं है। जब दी लल्लन टॉप की टीम अस्पताल के अंदर घुसी तो ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने वार्ड के अंदर जाने से रोक दिया। सीओ की तरफ से फोन भी आ गया। कहा गया कि आप प्रिंसिपल मैडम से बात कर सकते हैं लेकिन वार्ड के अंदर नहीं जा सकते। अब क्यों नहीं जा सकते, इस सवाल पर दो जवाब मिले। एक जो स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि इससे अस्पताल की अव्यवस्था उजागर हो रही थी। स्थानीय पत्रकारों का कहना था कि वार्ड के अंदर एक ही बेड पर कई बच्चों को लिटाया गया है। इसके वीडियो भी पहले वायरल हो चुके हैं। दूसरा जवाब हमें मिला मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल से। सुनिए प्रिंसिपल की बाइट। अस्पताल के बाहर जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ तो ठीक, काफ़ी लोग कह रहे हैं व्यवस्थाएं ठीक भी, काफ़ी लोग शिकायत भी कर रहे हैं। वार्ड के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, ऐसा क्यों है? अंदर इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि पेशेंट के ट्रीटमेंट एरिया में लोग आ रहे थे पहले और काफ़ी ज़्यादा रश रह रहा था और उसके बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट में हमारे बाधा बन रहे थे। दैट इज़ द थिंग। अवर हम लोग का काम इलाज करना है और आपका भी एम होना चाहिए कि हर मरीज ठीक हो जाए। बिल्कुल, हमारा भी लक्ष्य यही है कि पर अगर हमें लगता, अगर हमें आशंका है कि कोई अंदर कोई अव्यवस्था हो सकती है, हमारा तो काम वो दिखाना है। अव्यवस्था नहीं है, पेशेंट सब ठीक होके जा रहे हैं। जिस सामने अभी 3 लोग बच्चे, कम से कम 3 बच्चे मर के गए हैं, उनके शव गए हैं। हमारे सामने कोई भी हमारे यहाँ डेथ ऐसा नहीं हुआ जी। कैसा? हमारे यहाँ नहीं हुआ, डेथ नहीं हुआ है। अभी जस्ट मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है, आपको दिखा सकता हूँ। ब्रॉड डेड हो जी, ब्रॉड डेड होगा, हो सकता है। ये कैसे प्रूव होगा? आई वाज टेकिंग अराउंड, अब आपने बताया है, मैं पता करती हूँ, बट ऐसा नहीं। आपके हिसाब से अब तक कितने बच्चे यहाँ पर खत्म हो चुके हैं? हमारे यहाँ अभी तक टोटल डेंगी एंड नॉन डेंगी सब मिला के 103 बच्चे, 13 जी। आपके मेडिकल कॉलेज में या फिरोजाबाद का आंकड़ा बता रही हैं कि आपसे फिर कंसर्न्ड अबाउट माय मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में आपके हिसाब से अब तक सिर्फ 13 बच्चे खत्म हुए हैं टोटल अभी तक जी। मतलब जो 20-25 दिनों से चल रहा है, 1 महीने से चल रहा है, उसमें 8 वर ऑफ डेंगी, बाकी सब और एक बड़ी महामारी आई थी कोरोना, उसमें भी हम लोग कोरोना सफर पर निकले थे, पूरा प्रदेश घूमा था और देश के तमाम जिलों में गए थे। तो वहाँ पे हम अस्पतालों के अंदर जा रहे थे, कोई समस्या नहीं थी, लोगों से बात कर रहे थे। हम तो कोई अव्यवस्था तो फैलाएंगे नहीं, लोगों से पूछेंगे आपको अच्छा इलाज मिल रहा है वो अच्छा बताएंगे, उनको कुछ दिक्कत समझ में आ रही है वो दिक्कत बताएंगे। ये रोग क्यों है? देखिए एक हमारा ट्रीटमेंट एरिया है, आप उसमें कैसे जा सकते हैं? लेट द डॉक्टर्स वर्क ना, लेट द डॉक्टर्स वर्क। एक आप हैं, उसके पीछे एक दूसरा है, 50 मीडिया पर्सन है, हम 50 की एंट्री दे देंगे एक वक्त में, तो प्लीज लेट अस ट्रीट द पेशेंट। आपका एम हमारा एम सेम होना चाहिए एंड पेशेंट्स आर गेटिंग क्वाइट वेल, इसमें कोई दो राह नहीं है। अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है कि बुखार में तप रहे बच्चों को सीधे एडमिट नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब ये सवाल हमने प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने इस शिकायत को सिरे से नकार दिया। एक शिकायत मुझे जो बाहर मिली वो ये है कि लोग जब आ रहे हैं, कोई भी बच्चा बीमार यहाँ पर आ रहा है तो उसको पहले तो टेस्ट के लिए भेज दिया जा रहा सामने, ऐसा नहीं है ना, ब्लड टेस्ट के लिए। और जब तक ब्लड की रिपोर्ट नहीं आ जाती आप अंदर पेशेंट को, जब बच्चे को भर्ती नहीं करती, वो बाहर जो टेंट लगा है वहाँ बैठते हैं बच्चे। ऐसा नहीं है। मुझे अभी कैमरे में बाइट दी है। नहीं, बाइट तो देखिए कोई भी कुछ कर सकता है। झूठ बोल रहे हैं लोग। नहीं, पेशेंट झूठ भी नहीं बोलते हैं। देखिए एप्रीहेंशन भी एक नाम की चीज़ होती है। बच्चा आ रहा है, ऑल द सिक पेशेंट्स आर कमिंग डायरेक्टली टू अस। हमने एक सामने बड़ा सा ओपीडी का एरिया खोला है इसलिए कि एक सिक पेशेंट के साथ एक नॉर्मल पेशेंट भी आ रहा है, माइल्ड वायरल फीवर का भी आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो सीरियस बच्चा है वो अपेक्षित नहीं होना चाहिए। आपका एम हमारा एम सेम है, तो इसलिए हमने एक नया एक ओपीडी हमारा और भी हॉस्पिटल में चल रहा है। दिस इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस पीडियाट्रिक ब्लॉक, आपने देखा होगा, जिससे जो सिक पेशेंट है वो डायरेक्टली हम ले रहे हैं। जो बाकी आ रहे हैं उनमें वायरल फीवर के हैं, वो सब सामने जा रहे हैं। सभी का जांच इसलिए करा रहे हैं कि पेशेंट एप्रीहेंसिव है, वी डोंट नो व्हाट दे टर्न आउट टू बी, बट क्लिनिकली लेट द पीडियाट्रिशियन डिसाइड whom to admit, whom not to admit. It should not be a pressure thing. बिल्कुल प्रेशर वाली बात नहीं, मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए मैम, बिल्कुल प्रेशर नहीं होना चाहिए। Patient should not decide, patient should tell his or her symptoms. Let the doctor decide, please। यहाँ 22 डॉक्टर एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं, let the doctor decide कि क्या करना है। देखिए डॉक्टर्स पढ़े हैं, किस लिए पढ़ाई करी उन्होंने 15 साल, जस्ट फॉर द पेशेंट्स। तो लेट देम डिसाइड कि व्हाट इज, किसको एडमिशन करना है, किसको वेट एंड वॉच करना है, किसको नहीं एडमिट है। वी हैव अवर क्राइटेरिया, देयर इज अ SOP फॉर इट, देयर इज अ SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है।
सबका होता है कि कैसे किस मरीज को भर्ती करना है, किसको वेट एंड वॉच करना है, किसको उसकी रिपोर्ट्स के बाद एडमिट करना है। तो वी ऑल आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स एंड इट इज़ स्ट्रिक्टली फॉलोड। थोड़ा बहुत रिलैक्स कर देते हैं पेशेंट का कंडीशन देखकर, कभी कभार वो भी डॉक्टर्स रिलैक्स करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, बट इट इज़ फॉलोड। अब सब मरीजों का इलाज बहुत अच्छा हो रहा है, पेशेंट्स आर क्वाइट हैप्पी। वो आप बता रही हैं अच्छा है, सब कुछ ठीक है। एक मेरा सवाल है, पेशेंट्स आप बिलीव नहीं करेंगे, 4 पेशेंट्स इसलिए आए, दे वर हैविंग माइल्ड वायरल फीवर, काउंट्स उनके 2 लाख थे, बच्चा उनका ठीक था, उनकी दादी कह रही है हम डिस्चार्ज नहीं होना चाहते बिकॉज दे आर क्वाइट हैप्पी हियर। आपने प्रिंसिपल के सब चंगासी वाले दावों को सुना, अब आपको असलियत दिखाते हैं। प्रिंसिपल के चैम्बर से बाहर निकलते ही एक टेंट लगा हुआ है जिसके नीचे दूर दराज के इलाकों से आए लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं। इनमें वो बच्चे भी हैं जो बुखार से तप रहे हैं और इस आस में अस्पताल की चौखट तक पहुंचे हैं कि यहाँ इलाज मिलेगा, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल के बाहर रिपोर्ट के इंतजार में बैठे लोग अपने बच्चों को बुखार में तपते देख इतने बेबस हैं कि अब वे आत्महत्या के अलावा और कोई चारा न होने की बात कह रहे हैं। सुनिए। डॉक्टरों की लापरवाही से जहाँ पर सारे लोग मर रहे हैं, बच्चे को लेते हैं जो कहते पहले जांच कराओ, और बच्चे को झटके आ रहे हैं, उसको झटके को नहीं देख रहे, इसको भर्ती भी नहीं कर रहे और उसको भगा रहे हैं, कहा तक कल लाना, और बच्चों भी जो मर गए, इस बच्चे को झटके आ रहे हैं बार बार। मेरे नाती को झटके आ रहे हैं, पहले जांच कराओ तब लेके आए इसको, तब भर्ती करेंगे। विधवा हूँ मैं, नाती को लगा भैया खत्म है, अगर मैंने की मैं बच्चा को भर्ती कर, मैं नाती को भर्ती ना कर, मैं भर्ती इसको कराऊंगा, और भर्ती नहीं कराते हैं तो आज भूख हड़ताल पे इसी समय अकबर 20 चौराहे पे आकर भूख हड़ताल बैठेंगे, यहाँ तो हत्या कराएंगे। कल तक मिलेगी तब तक जाना, तो रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद अंदर यही कह रहा है रिपोर्ट कराएंगे इसकी। और बच्चे बार बार मर रहे हैं, मेरे मोहल्ले कम से कम विजयनगर में करीब 20-25 लोग अभी तक मर चुके हैं। ये 2 तो हमारे ही घर में चले गए। अंदर प्रिंसिपल मैडम से मिले आप जाके? हम पेशेंट मिलते उसको भगाया है। अब मेरे साथ चलिए, मैं जा रहा हूँ उसको भर्ती। आइए आप आइए मेरे साथ चलिए। वो मुझसे कह रहे थे कि बेड एक्सेस में है। यह मामला प्रिंसिपल के दावों के एकदम उलट मिला तो हम एक बार फिर से प्रिंसिपल के पास पहुंचे, साथ में बीमार के परिजन भी थे। अब सुनिए प्रिंसिपल मैडम ने क्या कहा। मैडम आप कह रही थी कि सभी का ब्लड टेस्ट हो रहा है और उसके बाद अगर कोई सीरियस है तो भर्ती कर ले रहे हैं। मुझे बाहर मिले हैं, ये बच्चा है इनका, उनके टेस्ट हो गए, रिपोर्ट आएगी उसके बाद भर्ती करेंगे कह रहे हैं। यही कह रहे हैं। एक मैडम मुझे मिली, 3 दिन से भटक रही, रिपोर्ट नहीं मिल रही उनकी, बच्चों को घर पे रखे हुए हैं, 2 बच्चे हैं उनकी, हालत खराब है उनकी। प्लीज लेट द डॉक्टर डिसाइड इट, प्लीज लेट द डॉक्टर डिसाइड। तो ये बच्चा भर्ती होने लायक नहीं है, आपका नहीं बेड एक्सेस में है ना, आपने मुझसे कहा कि बात समझिए इस बात को, लेट द डॉक्टर डिसाइड इट। वी हैव अ काउंटर, उस काउंटर पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, लेट इट डिसाइड। डॉक्टर तुहिन इस बच्चे को ले जाइए, डॉक्टर को दिखा दीजिए। मैडम मतलब बेड एक्सेस में है और बच्चा हालत खराब है, तो आप मैं बात कर रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। हाँ इसको आप शोर मत मचाइए, आराम से बात करिए जी। आई एम अ डॉक्टर फर्स्ट, प्रिंसिपल आफ्टरवर्ड्स, सो प्लीज। आपने मुझसे कहा बेड एक्सेस में है, आपने कहा कि अगर कोई सीरियस है तो हम रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे। लेट द डॉक्टर डिसाइड, प्लीज लेट द डॉक्टर डिसाइड वन फॉर ऑल। डॉक्टर तुहिन आप ले जाएं डॉक्टर साहब के पास। ठीक है, इनको दिखवा लीजिए प्लीज। अगर ये लेट द डॉक्टर डिसाइड, बिल्कुल आपका ही फैसला होगा अंतिम, पर ऐसे लोग बाहर धूप में बैठे हैं, अगर कोई सीरियस है पेशेंट परेशान और बेड एक्सेस में है मैडम, तो देने में क्या दिक्कत है? लेकिन डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। बिल्कुल। कैमरे पर दावों की पोल खुली तो सुबह से रिपोर्ट के इंतजार में भटक रहे बच्चे को अस्पताल में एंट्री मिल गई। जब एक बच्चे को एडमिट किया गया तो हमारे पास 2-3 और बच्चों के परिजन आए जिन्हें कैमरे के सामने एडमिट किया गया। अब सवाल यही है कि क्या बच्चों को एडमिट तभी किया जाएगा जब कैमरा, मीडिया का कैमरा ऑन होगा। एक तरफ जहां प्रिंसिपल दावा करती हैं कि यहां की व्यवस्था से संतुष्ट मरीजों के परिजन अपने बच्चों को यहां से डिस्चार्ज नहीं कराना चाहते, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर हमें ऐसे भी लोग मिले जो कर्ज लेकर अपने बच्चों को इलाज प्राइवेट अस्पताल में करवा रहे हैं। सुनिए। मेरा बच्चा अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रवीण को डॉक्टर साहब क्यों नहीं लाया उसको? यहाँ इसलिए नहीं लाया, यहाँ पे व्यवस्था है नहीं है भैया। अंदर गए? हाँ भीड़ बहुत ज्यादा है और रिपोर्ट मिलती नहीं है, और डॉक्टर साहब चाहिए। अरे जैसे रिपोर्ट हो गई, अरे सैंपल हो गया है यहाँ पे, आप दोबारा निकलवा के लाइए, मैं देखूंगा। एक नाम के 2 मतलब जब तक आपके पास रिपोर्ट नहीं होगी तब तक आपके बच्चे को अंदर जाने को नहीं मिलेगा। ये आपको नहीं, तो मैंने तो जानबूझ के भैया यहाँ लेके नहीं आया, मेरे को मालूम है यहाँ पे इलाज क्या हो रहा है, नाम हो रहा है केवल सरकारी का,
कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने भर्ती नहीं कराया। मैं तो कर्ज लेके और अपने बच्चे का इलाज करा रहा हूँ प्राइवेट डॉक्टर की। कर्ज लेकर? हाँ। करते क्या हैं आप? मैं काम करता हूँ, कड़े का काम करता हूँ भैया, कड़े का काम करता हूँ, चूड़ी का। हाँ, फिरोजाबाद चूड़ी और कड़े के लिए मशहूर, वही काम आप। हाँ जी। कितना कर्ज लेना पड़ा मेरे को? अभी मैं 20,000 रुपये लेके आया और जो उसमें से आधे पैसे खर्च हो गए बच्चे के लिए। अब मेरी ये समझ नहीं आ रहा भाई साहब, अब ये एक बच्चा मर गया, अभी उसको देखने के लिए आया था। मेरे बच्चे को थोड़ा आराम है प्राइवेट में। हाँ, आराम है मेरे बच्चे को, क्योंकि तो आप कर्ज लेकर बाहर प्राइवेट में इलाज करा लेंगे, पर अंदर यहाँ नहीं आएंगे। अंदर यहाँ मेरे को दिख तो रहा है ना कंडीशन क्या हो रही है, मेरे पड़ोसियों की कंडीशन क्या हो रही है, दिख रहा है ना मेरे को, कितना इलाज हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब दिख रहा है। आपने जिले के मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल का हाल देखा। अब हम आपको उन मरीजों का हाल दिखाते हैं जो कहीं दर्ज ही नहीं हो रहे हैं। अब हम आपको गांव का हाल दिखाते हैं। ये नगला चूरा गांव है। छोटे से प्राइवेट क्लिनिक के बाहर जुटी भीड़ ये बताने के लिए पर्याप्त है कि मामला कितना भयावह है। यहाँ मौजूद लोगों ने हमें बताया कि प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराना उनकी मजबूरी है। ऐसा क्यों है, सुनिए। और यहाँ पे जो सरकारी क्लिनिक है उसका क्या हाल है? वो तो बंद है, ये 6 दिन से बंद है। 6 दिन से बंद है। 6 दिन से बंद है? पहले खुलता था? पहले खुलता। अब क्यों बंद है? दवाई फवाई गजू नहीं मिलती, नगाद मिलती, वो बंद है 6 दिन से। अब ये पता नहीं क्यों बंद है। तो कह देते कि मैं कैंप में जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। डॉक्टर आप कभी कभी आते हैं? हाँ, तो आप लोग डॉक्टर जरूर बैठे हैं। बीमार वैसे डॉक्टर आते वैसे डॉक्टर ना दे। अच्छा, बी फार्मा करे हुए वहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर नहीं आते? डॉक्टर नहीं आते। अच्छा, डॉक्टर को आज कभी नहीं, घूमने का टाइम रहती है, वो तो कहीं कहीं चले जाते, कहीं घूमने चले जाते, पूरे आज रहते नहीं इस समय। आप लोग और सब लोग जाते हैं यहाँ सरकारी जो क्लिनिक है कोई? क्या होता है वहाँ? डॉक्टर आती नहीं। क्या नाम है आपका? आशु। आशु, क्या करते हैं आशु? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी एससी वगैरह पुलिस वगैरह तैयारी। पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो गांव में इसमें बीमारी फैली हुई है? फैली हो रहा है। तो आप लोग कहाँ प्राइवेट क्लिनिक जाते हैं? दवाई ने गोली दे दी, नहीं बंद होती है। मैं डॉक्टर आती नहीं, भजा देती ऐसी 2-4 गोली दी ने भजा दिया। जैसे इमरजेंसी में हम जाते हैं तो उधर भेजते हैं, उधर जाएं तो उधर भेज देते हैं। मैं सरकारी में गई थी तो मेरा इलाज सही नहीं हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा इलाज नहीं करते हैं, इधर उधर इंसान को रहते हैं। जब कोई इंसान चलने फिरने लायक है कोई नहीं है, कोई अरे लाइन लगी है, पैसे ले लेते, जेब में रख लेते। बाद में झगड़ा हुआ था, मैं मेरे सामने की बात है, मैं देख के आई थी। इतनी हालत खराब थी मेरी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर मेरा इलाज हुआ, अब मुझे फ़ायदा है। वहाँ पे मुझे दवाई नहीं दी अच्छी। क्लिनिक पर मौजूद लोग हमें करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित पीएचसी तक भी ले गए। आप पीएचसी का वीडियो देखिए। और लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ के हालात कैसे हैं। ये झाड़ फूस ऐसी बनी रहती है? ऐसी ही रहती है हमेशा, कोई सफाई नहीं है, ऐसी ही रहती है हर समय। और गंदगी है, डेंगू मच्छर इतना पैदा होता है यहाँ। दवाई यहाँ से बढ़िया मिलते ना कोई दवाई और कोई इलाज ही बढ़िया ना कोई कायू पब्लिक है जिन लोगों ने। बड़ा कैंपस बना हुआ है यहाँ, कोई आता नहीं डॉक्टर? कोई नहीं, जब कभी आएगा तो आएगा। नर्स दवा है, इतनी बीमारी फैली हुई, रोज कोई नहीं आता। बच्चे लेटे हुए हैं और भाई सरकारी में व्यवस्था में इलाज नहीं मिलेगा तो लोग प्राइवेट में ही आएंगे। प्राइवेट एक तरफ पीएचसी पर सन्नाटा पसरा हुआ है और दूसरी तरफ प्राइवेट क्लिनिक पर भीड़ लगी हुई है। ये दृश्य शासन प्रशासन के दावों की पोल तो खोलता ही है, साथ ही सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी उठाता है। लोगों का दावा था कि पीएचसी बंद होगी, हालांकि हमें यहाँ एक फार्मासिस्ट मिल गए जिन्होंने ये माना कि वो आज ही आए हैं। पीएचसी वाकई पिछले कई दिनों से बंद था, वो इसलिए क्योंकि सीएमओ साहब ने उनकी ड्यूटी कहीं और ही लगा रखी थी। सुनिए। तब लोगों ने मुझे बताया 5 दिन से ताला पड़ा हुआ था। हाँ। उन्होंने बताया कि उनको तो विश्वास नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल पड़ा था। मैं पिछले 4 तारीख से जो है कैंप में ड्यूटी लगी, तो 4 तारीख से जब से कैंप में ड्यूटी लगी तो कैंप में जाना ही जाना है भाई। आदेश उच्च अधिकारियों को पालन। साहब से आपने कहता कि जिस गांव में हमारे फिलहाल पोस्टिंग, मैं कौन कह सकता हूँ भाई, ये तो आप लोग या जो और लोग जनता वो भी कह सकती है। मैं तो मेरा अधिकारी जहाँ मुझे आदेश देंगे वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। कब आए आप यहाँ पर? अभी आज तो सुबह ही आया, निर्देश ऊपर से आया कि अस्पताल खोलना, मैं आ गया। आज तो ये सीएमओ डिप्टी सीएमओ सभी लोग आए थे यहाँ। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आदम गोल्डवी साहब ने ये लाइनें फिरोजाबाद जैसे ही किसी मंजर को देखने के बाद लिखी होंगी।
सरकारी व्यवस्था का हाल है जो दावों में कुछ और है और हकीकत में कुछ और। फिरोजाबाद में हमने जो देखा उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जब सरकार और सरकारी कर्मचारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय उस पर लीपापोती करने और उन्हें छिपाने में लग जाएं तो यही होगा जो हमें फिरोजाबाद में देखने को मिल रहा है। आज के प्रश्न प्रदेश के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके भी कुछ प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हो कि प्रश्न प्रदेश में पूछे जाएं तो हमें लिख भेजें। आप अपने सवाल हमें मेल कर सकते हैं dilalantopUP@gmail.com पर। आज के प्रश्न प्रदेश को इस तस्वीर के साथ खत्म करते हैं जो सरकारी दावों की तरह उखड़ चुकी है, इस उम्मीद के साथ कि सरकार वायरल फीवर और डेंगू से हो रही मौतों को लेकर गंभीर होगी। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी, कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी, बवाल कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी, किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी, खुशहाल बदहाल या बहरहाल है यूपी, बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी।